कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मगन होंगे, खुशहाल होंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इंटरमीडिएट से संबंधित टॉपिक धारिता तथा संधारित के विषय में पढ़ाई की। ये चैप्टर नंबर 2 है। बहुत सारे मेरे दोस्त कुछ नाराज भी हो सकते हैं कि सर इस बीच आप लगातार फिजिक्स पर ही भिड़ पड़े हैं। तो इसके पीछे कारण सिर्फ ये मेरे दोस्तों की मैथ में हम लोगों ने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें का भी बोहनी कर दिए, सातवें की भी बोहनी कर दी है। मतलब काफी कुछ वीडियो लगभग अपलोड हो चुके हैं और अगर 7-8 वीडियो और अपलोड हो गया तो आपका आधा सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब मामला ये था कि फिजिक्स भी कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कुछ की नाराजगी होगी मैथ से तो कुछ बायो वाले मेरे दोस्त हैं, कुछ मैथ के और भी ऐसे दोस्त हैं जिनको शिकायत होगी फिजिक्स से भी। तो सभी का सामंजस्य बनाने के लिए हम ये वीडियोस लगातार फिजिक्स की अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप इसको पूरा एंजॉय कर सके और साथ साथ फिजिक्स की भी पढ़ाई को भी इंक्लूड कर सके। कम से कम ये भी तो पहली बुक का कम से कम आधी दूरी तय हो जाए। तो इसलिए थोड़ा वीडियो अब ज्यादा अपलोड किए जा रहे हैं। अगर इसके नाते किसी को कष्ट या खेद हो रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग दोस्त हैं जिनकी अलग अलग नीड है। फिलहाल सबका ध्यान रखना जरूरी है। पिछले क्लासेस में हमने जो चर्चा किया वो चर्चा ये थी कि किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच में हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, यानी कि कितनी स्थिति ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा बोलूंगा तो बहुत सारी ऊर्जाएं दिमाग में घूमने लगेंगी, ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा, ठीक है। नौजवान होने की भी एक ऊर्जा है, वो भी एक ऊर्जा घूमने लगेगा। घर में बैठने का जो साइलेंट मोड है इस ऊर्जा को दबाकर, ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज है, जो कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया कि प्लेटों के बीच में हमें जो एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा, उसका मान होता है हाफ CV²। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम दो आवेशित चालकों को आपस में कनेक्ट कर दें, तार लगा दें, जोड़ दें, तो फिर क्या होगा। वैसे देखा गया ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो वहां कुछ ना कुछ ऊर्जा तो घटेगी। पर ये ऊर्जा ह्रास कितना होता है, इसका मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी डेरिवेशन अच्छा है, आने वाले टॉपिक के हिसाब से भी अच्छा ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा ऊर्जा ह्रास का ये टॉपिक, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है कैलकुलेशंस वगैरह होने के नाते इस टॉपिक में, पर मैं थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा कि आप फोकस करेंगे अगर तो ये टॉपिक बहुत इजी लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इससे डरना चाहिए। आइए बात करते हैं, पहले समझते हैं। अगर दो आवेशित चालकों को, हेडिंग हमारी है दो आवेशित चालकों को, ठीक है, आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ऊर्जा भी मैं हटा देता हूं, सीधे बोलता हूं स्थिति ऊर्जा ह्रास, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मेरी एक आदत है, मैं वैद्युत कई बार मिस कर जाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ही होगा, इलेक्ट्रिकल, लॉस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर, ठीक है। डायग्राम से ही सारी बातें हों और डायग्राम से ही सारी बातें क्लियर हों तो टॉपिक पढ़ने के अपने अलग ही मजे हैं, ज्यादा हमें क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, एक हमने चालक लिया ये, ठीक है, और एक चालक और लिया यहां पड़ोस में, ठीक। इस पर का कैपेसिटेंस जो है हमने मान लिया C1 है, इस पर जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 है, इस पर चार्ज कितना है, Q1 है। दूसरी तरफ यहां पर हमारा जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, वोल्टेज V2 है, चार्ज Q2 है, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सर प्रारंभिक, ठीक है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपकी क्या होगी, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपकी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पहले वाले चालक के पास, दूसरी वाली पोटेंशियल एनर्जी हमारे दूसरे चालक के पास। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर U1 बराबर हाफ
C1 V1 स्क्वायर, यहां से बोलेंगे U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इनिशियल हमारी हो जाएगी U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ लिया जाए, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई दर्द तकलीफ या प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसके बाद की अगली कहानी में ये है कि हमें इन दोनों चालकों को यानी कि कंडक्टर्स को आपस में जोड़ देना है। तो ये मैंने पहला कंडक्टर पकड़ा, ये मैंने दूसरा कंडक्टर पकड़ा मेरे भाई, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बोलिए क्या होगा? तो कहेंगे सर जो उच्च विभव पर होगा यानी कि विच इज एट हाई पोटेंशियल, वो क्या करेगा? चार्ज को देना प्रारंभ करेगा। किसको? जो कि निम्न पोटेंशियल पर यानी कि लो पोटेंशियल पर होगा, निम्न विभव पर होगा। और ये देने की प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। यानी कि C1 जो था वो तो रहेगा, C2 भी रहेगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों पर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि ये आवेशों का बहाव तब तक चलता है जब तक कि पोटेंशियल हमारा बराबर ना हो जाए। क्लियर? क्लियर? अब सवाल ये उठता सर जी इस समय वाला पोटेंशियल होगा कितना? तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं औसत चाल। औसत चाल आपने पढ़ा है कुल दूरी बटा कुल समय, कुछ याद आ रहा है? तो जरूर आपको V भी याद आएगा। V बराबर हमारा नॉर्मली V क्या होता है? Q बाई C होता है। क्या होता है? Q बाई C। तो यहां पर मैं बोलूंगा औसत चाल हटा दीजिए सर, औसत यहां पर विभव बोल लीजिए कि दोनों पर कितना होगा। ठीक है, तो जवाब होगा सर कुल दूरी हटाकर लिख दीजिए कुल आवेश, और नीचे कुल चाल हटा सॉरी कुल समय हटाकर क्या लिख लीजिए? कुल धारिता। ठीक है, ओके है। अब बोलिए कुल आवेश हमारा है Q1 और Q2, कुल धारिता हमारी C1 C2। Q की वैल्यू कितनी होती सबको मालूम है अच्छे से, यहां से देख सकते हैं आप। Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहां से इसको हटाकर C1 V1, इस Q1 को हटाकर, इस Q1 को हटाकर क्या लिख लिया? C1 V1। इस Q2 को हटाकर क्या लिख दिया? C2 V2, और नीचे हो गया C1 प्लस C2। सही है? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत इसमें? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंतिम पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ लें तो आपका जवाब क्या होगा? यानी कि अंतिम वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा सर जी हाफ हो जाएगा C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, और अब हाफ कॉमन C1 प्लस C2 बाहर हो गया V स्क्वायर। तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर का मतलब हो गया, अब देख ही रहे V कितना है ना? कितना? C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मेरे दोस्तों रह गई है, वहीं कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, एक पावर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लॉस तो पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है, और कैसे निकलेगा ये लॉस? तो जवाब होगा सर फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल। अगर लॉस है तो इनिशियल से फाइनल घटाइए, और अगर गेन होता तो फाइनल से इनिशियल घटा लेते। बड़े से छोटा घटाना, सीधा मतलब ये है। तो बड़ा प्रारंभिक ऊर्जा होगी, जोड़ने जाड़ने पर हमारी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, तो उसको मेंटेन किया जाएगा, यानी कि उसका मान कम हो जाएगा, और इसलिए अंतिम ऊर्जा कम होगी, प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा ऊर्जा हास, ऊर्जा हास। ठीक है, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी अगर ये हमारी इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल, तो U इनिशियल से U फाइनल को घटा दो, प्रारंभिक ऊर्जा से फाइनल ऊर्जा को क्या करो? घटा दो। तो इनिशियल ऊर्जा हमारी कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, में से घटा दिया हाफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। चलेगा? अब जरा बताइएगा, यहां से पूरा हाफ तो कॉमन हो गया,
और अगर एलसीएम लेंगे तो पूरा नीचे हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इस C1 C2 का इनसे गुणा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा। तो आइए बारी बारी से कर लेते हैं। C1 का पहले मल्टीप्लाई कर लें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस लगाया C2 का गुणा हुआ तो फिर आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा हमारा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बगल में देखिएगा ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2c1 c2 v1 v2 हो जाएगा। इसको ओपन कर देंगे, देखिए कितना आसान था, लोग बिना बात कर डरते हैं। देखिएगा ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा हमारा कट जाएगा, सही है। अब आ जाइए जरा यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर कर रहे हो तो पूरे सेक्शन से यहां भी देखिए C1 C2, यहां भी C1 C2, यहां भी C1 C2 है कॉमन, तो ऊपर से C1 C2 कॉमन, नीचे C1 प्लस C2, यहां पर क्या बचा है V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। कुछ याद दिला रहा है तो यहां पर देखिएगा इस घटाव को मैं डेल्टा यू भी लिख रहा हूं। आप जानते हैं डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला आपसे परिचय है, पुराना परिचय है। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab जो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ चॉइस आपके पास, बड़ा जो छोटा है वहीं उसी में से किसी को घटाकर a माइनस बी का या b माइनस ए का होल स्क्वायर। जनरली हम v1 को बड़ा इमेजिन अगर कर ले तो लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का क्या होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया डेल्टा u का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी हेडिंग आपको बहुत पसंद आए। इसके बाद ही तुरंत ही हमारी एक अगली वीडियो अपलोड हो रही है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेन डे ग्राफ जनरेटर। आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो उम्मीद के साथ एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें, एक बार केवल पढ़ लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, गारंटी है सॉल्व हो जाएगा। और कितना आसान है इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्विकली रिव्यू दे देता हूं। इधर जरा ध्यान दीजिएगा, एक आपने लिया, दूसरा लिया, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, इनको जोड़ते हैं, इनका जो पोटेंशियल है दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C1 C2 V स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा भी वही दोनों का सेम। ये हो गया इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, फाइनल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जब पता हो तो इनिशियल से फाइनल को क्या करो, घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें कलाकारी केवल V में है, V की वैल्यू में। V क्या है, कुल चार्ज बटा कुल धारिता, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। तो उम्मीद है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और आपका लाइक भी हमको मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द वेन डे ग्राफ जनरेटर में जनरेटर चलाते हुए आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।